सभी विद्यार्थी मित्रों का मित्तल जोशी का अभिवादन। सभी विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण का एक विषय पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक विभक्ति परिचय। तो मित्रों, कारक विभक्ति परिचय क्या है? तो हमें गुजराती का सबको मालूम है, हिंदी का मालूम है, तो उसी प्रकार संस्कृत भी सिमिलर ही है। वही कारक परिचय पहले समझेंगे हम लोग। कारक परिचय में सबसे पहले कि कारक मतलब क्या? तो कारक मतलब कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा कार्य, कोई भी काम करते हैं वो सिद्ध हो जाए, जो भी कोई कार्य हो उसकी सिद्धि हो, उसे कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। वाक्य कोई भी हो पर उसमें क्या है कि क्रिया के संपादन में, क्रिया बनाने के लिए जो कोई भी शब्द सहायता करता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया बताता, हमें जो भी वाक्य है उसमें जो क्रिया का बोध कराता है, हमें क्रिया, वाक्य में से जो कोई भी क्रिया हो उसे जो बताता है, उसे जो सहायता करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निर्वर्तयतीति कारकम। अभी कारक के 7 प्रकार है, पर हम लोग आज ये वीडियो में 4 कारक के भेद को जानेंगे। पहला है कर्तुकारकम, दूसरा कर्म कारकम, तीसरा करण कारकम, चौथा है संप्रदान कारकम। तो कर्ता पहला जो हमारा है कर्तुकारकम, तो वाक्य में सबसे पहले कर्ता का महत्व होता है। जो वाक्य में कर्ता का महत्व होता है उसे कर्तुकारकम कहते हैं। और कर्ता मतलब क्या? वाक्य में कर्ता किसे कहते हैं? तो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। अभी हमें सोचना पड़ेगा कि कौन करता है क्रिया को स्वतंत्र रूप से? तो सभी कोई भी जो भी क्रिया करता है वो स्वतंत्र रूप से करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि यथा गिरीशः पुस्तकम पठति। गिरीश जो है वो क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पठति क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यह कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक के एग्जाम्पल में दूसरा क्या आ सकता है? तो हम सब जानते हैं कि जो वाक्य में कर्ता को महत्व दिया गया है, कर्ता श्रेष्ठ होता है, वो कर्तुवाचक बोला जाता है, हमें कर्तुकारक बोला जाता है वह वाक्यों को। जैसे कि रीना खाना खा रही है, रीना खाना खा रही है, तो रीना खाना खाने की क्रिया कौन कर रही है? तो रीना। तो वो वाक्य कैसा होगा? कर्तुकारक। दूसरा है कर्म। दूसरा जो हमारा है वो क्या है? तो कर्म कारकम। तो कर्म कारकम में क्या है? तो पहले में कर्म को, कर्ता को महत्व दिया गया है, मतलब कि जो क्रिया को करता है उसे महत्व दिया गया है। दूसरा वाक्य जो आएगा, दूसरा हमारा जो है भेद, वो है कर्म। तो उसमें वाक्य, जो कोई भी वाक्य होगा उसमें कर्म को महत्व दिया गया होगा। कर्म यानी कि काम को। जैसे कि क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। यथा गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है। उसने जो क्रिया की उसके लिए उससे सबसे जरूरी क्या था? तो पुस्तकम। क्रिया तो की, पर क्या? पढ़ने की, पर पढ़ने के लिए उसे क्या चाहिए था? तो पुस्तकम। अतः यह वाक्य जो है वो कर्मकारक है। आगे देखेंगे करण। तो क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। अभी सहायक मतलब क्या? तो वाक्य में सिर्फ कर्म और कर्ता नहीं होते हैं, उसके लिए सहायक पद भी हमें लेना पड़ता है कि जो वाक्य में सहायता करते हैं। जैसे कि यथा गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, यहाँ प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल करण कारक है। यहाँ पे जो दिया गया है जलेन, प्रक्षालन वह प्रमुख सहायक जल है, अतः जल करण कारक है। संप्रदान कारक, चौथा जो है वो संप्रदान कारक है।
जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे कि संप्रदान में कुछ देने की क्रिया होती है, पर वाक्य किसके लिए बनाया गया होता है कि जिसे कुछ दिया जाता है। जैसे कि मैंने कुत्ते को रोटी दी, तो जिसके लिए मैंने दिया तो उसको संप्रदान कारक उसमें आता है, जिसमें कुछ न कुछ देने की क्रिया होती है। जैसे कि यथा वागीशः मित्राय लेखनी ददाति, इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्राय संप्रदान कारक है। मित्र क्या दे रहा है? वागीशः मित्राय लेखनी ददाति, वागीश जो है वो मित्र को लेखनी दे रहा है, तो जिसको दिया जाता है उसे संप्रदान कारक शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मित्र को दिया गया है इसीलिए मित्राय को संप्रदान कारक कहा जाता है। इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति, वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालकाय संप्रदान कारक है। आगे एक कोष्टक के द्वारा विशेष समझौती हमें मिलेगी, तो कोष्टक समझते हैं। तो पहले कारक, हम 4 कारक आज समझने वाले हैं, समझे। तो क्या है कारक? क्या है? कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। तो चिन्ह क्या है कर्ता को? कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण में से, के, द्वारा, के, साथ, और संप्रदान में के लिए। पहचानेंगे कैसे हम लोग? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि काम को करने वाला कर्ता होता है, वो कौन है? तो काम को करने वाला। काम मतलब कि क्रिया, क्रिया को करने वाला। जैसे कि राम ने खाना खाया, गीता ने पढ़ाई की, रीना खेल रही है, तो उसमें राम, रीना ये जो भी है वो कौन है? काम को करने वाला है, तो इसीलिए उसे कर्ता कहा जाता है। अभी हम पहचानने के लिए क्या करेंगे? तो उसे कौन, किसने, ऐसे प्रश्न के द्वारा उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि राम खा रहा है, तो खाने की क्रिया कौन रहा है? खाने की जो क्रिया कर रहा है वो राम है, राम ने खाया। तो यहाँ पे सिर्फ कर्ता का महत्व बताया गया है, क्रिया को जो कर रहा है उसका ही महत्व दिखाया गया है। दूसरा कर्म है, तो इसमें कर्म को महत्व दिया गया है। तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या, किसको? जैसे कि राम ने कुत्ते को डंडा मारा, तो कुत्ते को डंडा मारा वो क्या है? कर्म है। डंडा मारने की काम यहाँ पे कर्म हुआ है, कोई काम हुआ है, वो काम का महत्व यहाँ पे दिखाया गया है। आगे करण, जिसकी सहायता से काम हो सकता है, मतलब कि जो सहायक पद होता है जिसकी मदद से हम कोई कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि राम ने चम्मच से सूप पिया। अभी राम ने सूप तो पिया, पर किससे, किसकी मदद ली? सहायक पद कौन सा है? तो चम्मच से सूप पिया। जैसे माली ने पत्थर से पंछी को भगाया, तो पत्थर से वो क्या होगा? तो वो सहायक पद है जो सहायता के लिए आया है, तो इसीलिए जो सहायता करता है उसे करण बोला जाता है। आगे है संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है कि के लिए, जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो उसमें उदाहरण, मामा जी मेरे लिए किताब लाए, तो मेरे लिए शब्द जो है वो संप्रदान शब्द है। जैसे कि पिताजी मेरे लिए तोहफा लाए, माताजी मेरे लिए बहुत सारे नए कपड़े लाए। तो जो मेरे लिए शब्द है वो क्या है? तो वो संप्रदान है। तो संप्रदान शब्द किसे कहा जाता है? जिसके लिए कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान शब्द कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक ये वीडियो हो गया है हमारा, तो आप लोग सब ये सब नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। भाग 2 में हम उसके आगे का कारक समझेंगे और जानेंगे। थैंक यू।